हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम रेनकी और जाओ को देखते हैं जो किस करने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आ जाता है और जल्दी से दोनों दूर हो जाते हैं और जाओ बाहर चली जाती है। जिसके बाद तो रेनकी गुस्से से उस एम्प्लॉय को देख रहा होता है। इसके बाद जब वो एम्प्लॉय बाहर आता है तो अपने दोस्त को बता रहा था कि रेनकी जाओ के बहुत ही करीब था। वो तो उसे पकड़ कर बता रहा था कि तभी उन्हें डोंग ऐसा करते हुए देख लेता है। उसे तो कुछ गलत ही लगता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। तभी वो एम्प्लॉय डोंग से कहता है कि रेनकी आजकल अलग लग रहा है। तो डोंग कहता है हाँ वो बहुत अच्छा है। जब वो एम्प्लॉय जाओ का नाम लेता है तो डोंग कहता है वो भी बहुत अच्छी है। दरअसल डोंग खुद भी कियान के ख्यालों में खोया हुआ था। जिसके बाद हम रेनकी को देखते हैं जो जाओ को उसके घर छोड़ने आया था। जाओ यहाँ रेनकी से कहती है कि आज उस एम्प्लॉय को सब पता चल ही जाती। रेनकी कहता है कि उसे सबको बता देना चाहिए, लेकिन जाओ तो उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अभी वो डिप्टी टीम लीडर बनी थी और सभी को लगा वो उसकी वजह से बनी है। फिर दोनों गले लगाते हैं और जाओ अपने घर चली जाती है। जब रेनकी वापस जा रहा था तो वो कार को डायरेक्ट टच नहीं करता, पहले उसे साफ करता है। ये लू भी देख लेता है। दरअसल जाओ ने लू से कहा था कि रेनकी ठीक हो रहा है, लेकिन रेनकी बस जाओ को दिखा रहा था ऐसा वो ठीक नहीं था अभी। इसके बाद हम रेनकी की कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ ब्रेक टाइम में कुछ लड़कियाँ रेनकी के बारे में ही बात कर रही थी कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, पर वो आखिर कौन होगा। ये सुनकर जाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रेनकी आकर उसे पकड़ लेता है और वो सभी से कहता है कि वो जाओ के साथ रिलेशनशिप में है। सभी काफी खुश और हैरान थे। वहीं हम जाओ के डैड को देखते हैं जिनके पास रेनकी के ग्रैंडपा आते हैं और जाओ को उनके बेटे से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन जाओ के डैड कहते हैं जाओ कोई बुरी लड़की नहीं है और रही बात उनके बेटे की तो वो उसे अपने पास ही रखे। जाओ के डैड गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब जाओ बाहर जा रही थी रेनकी से मिलने के लिए तो उसके डैड नाटक करते हुए उसे वहाँ रोक लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक इनका नाटक नहीं चलता तो वो जाओ को उसके रूम में ही रहने को कहते हैं क्योंकि वो अब नहीं चाहते थे वो रेनकी से मिले। रूम में जाकर उसे रेनकी का कॉल आता है तो वो कह देती है वो बिजी है। वहीं हम जूजी को देखते हैं जो एक जगह गाना गाता है तो सभी को पसंद आता है और इसी वजह से उसे लड़कियां घेर लेती हैं, लेकिन जूजी उनसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वहीं दूर जू भी बैठी थी। जूजी उसे लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हम कियान को डोंग की ग्रैंड माँ के पास देखते हैं जो उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन जब डोंग ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा आराम से रूड होकर कियान को वहाँ से जाने को कह देता है। कियान को बुरा तो लगता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल बुरा तो डोंग को बहुत लगता है, लेकिन वो नहीं चाहता उसकी वजह से कियान को कोई भी तकलीफ हो। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो बाहर जाने के लिए रूम से निकलती है, लेकिन उसके डैड जाने नहीं देते तो वो वहीं बैठ जाती है ताकि वो सो जाए, लेकिन वो तो सोते भी नहीं है। कुछ देर बाद दोनों ही सो जाते हैं। तभी जाओ को गेट से किसी की आवाज आती है और ये रेनकी था, लेकिन जाओ के डैड उठने के बाद उसे डांटने लगते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। तभी उनकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। रेनकी उन्हें टच भी नहीं कर सकता था और जाओ रूम में बंद थी। तभी वहाँ लू आकर उन्हें संभालता है। तभी जाओ के डैड रेनकी से कहते हैं उसकी खुद की फैमिली ने उसे दूर रहने को कहा है। रेनकी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा वहाँ उनके पास आए थे। रेनकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि वो माफी चाहता है, लेकिन वो पूछना चाहता है कि जिस ड्राइवर ने इसकी मॉम का एक्सीडेंट किया था उसने कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए थे क्या। जाओ कहती है वो 20 लाख देने वाले थे, लेकिन उसके डैड ने मना कर दिया था लेने से। लू कहता है एक साधारण ड्राइवर इतने पैसे नहीं दे सकता, जरूर उसके पीछे कोई है। यहाँ पर जाओ लू से कहती है कि वो रेनकी को देखना चाहती है। लू उसे परेशान देखना भी नहीं चाहता था। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं वो जू को कॉल करके बुलाती है क्योंकि वो उसका बनाया केक रेनकी को देना चाहती थी। वहीं रेनकी जूजी को कॉल करता है और जूजी और जू एक साथ ही थे। जाओ का केक तो रेनकी को मिल जाता है, लेकिन जो सामान रेनकी ने भिजवाया था
रास्ता वो जाओ के डैड ले लेते हैं, इसलिए वो जाओ तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद हम रात को डोंग को देखते हैं, जिसे कोई आदमी कॉल करके बताता है कि एक लड़की उसी का नाम लिए जा रही है नशे में, वो पुलिस स्टेशन आकर उसे ले जाए। फिर डोंग कियान को अपनी पीठ पर उठाकर अपने घर ले आता है और बेड पर लेटा देता है, लेकिन कियान उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो वहाँ से ना जाए। इसके बाद दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम जूजी को देखते हैं, जो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जाओ को देने उसके रूम आता है, जिसमें रेनकी की वॉइस थी। इसके बाद हमें पास्ट का कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ कियान जा रही थी तो डोंग उससे कुछ कहने जाता है, लेकिन कियान कहती है वो रात को नशे में थी तो वो कुछ ना कहे। दरअसल कियान इस वक्त खुश थी। इसके बाद ऑफिस आकर डोंग रेनकी से कहता है कि उसे जिन को मौका नहीं देना चाहिए, उसे वो जल्दी पकड़े। वहीं हम जाओ और उसके डैड को देखते हैं। तभी वहाँ लू आकर जाओ के डैड से चेस खेलने को कहता है, लेकिन वो जाओ को साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो कहीं न जाए। अब लू से कहता है कि वो बाहर चलेंगे घूमने, तो जाओ कहती है वो उसके डैड से पीछे लू के साथ जाने के लिए, तो जाओ के डैड मान जाते हैं। जिसके बाद लू जाओ को बाहर ले आता है। दरअसल वो जाओ को रेनकी से मिलाने के लिए ही बाहर लाया था, क्योंकि जाओ ने कहा था उसे रेनकी को देखना है। जाओ के जाते वक्त पीछे से लू कहता है कि तुम खुश रहो हमेशा, बस मैं यही चाहता हूँ। जाओ रेनकी से मिलकर बहुत खुश होती है, दोनों किस करते हैं। वहीं हम जूजी और जू को साथ देखते हैं, जहाँ जूजी जू से कह रहा था कि वो कॉलेज में साथ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जू कहती है अगर वो कॉलेज में एक साथ होते तो वो उसे पसंद नहीं करती, जिससे जूजी गुस्सा जाता है तो वो जू के पीछे भागने लगता है। दरअसल जू बस उसे परेशान कर रही थी। वहीं हम जाओ और रेनकी को देखते हैं, जो ब्रिज पर खड़े बात कर रहे थे। रेनकी बताता है कि उसके ग्रैंडपा हमेशा से ही ऐसे हैं, उन्हें लगता है कि बस वही सही हैं और कोई नहीं, पर वो हमेशा ही गलत चीजें करते हैं। जिसके बाद रेनकी जाओ को उसके घर छोड़ने भी आता है, जहाँ जाओ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ रेनकी जाओ एक दूसरे के फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं। जैसे जाओ रिकॉर्ड करती है रेनकी गुड मॉर्निंग, वहीं रेनकी कहता है वो उसे मॉर्निंग में भी प्यार करता है, दोपहर में भी प्यार करता है और रात को भी। जिसके बाद जाओ रेनकी को गले लगा घर चली जाती है। तभी रेनकी वहाँ लू को देखता है और उसे शुक्रिया कहता है ऐसा करने के लिए, तो लू कहता है उसने ये जाओ के लिए किया था और चला जाता है। इसके बाद हम रेनकी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ एक लड़की कुछ स्टार्स बना रही थी। वो कहती है कि उसने सुना है उसे वो जिससे प्यार करती है उनका रिश्ता मजबूत होता है। रेनकी वो सारा सामान ले लेता है। जिसके बाद हम रात को रेनकी और डोंग को वो स्टार्स बनाते हुए देखते हैं, जहाँ अब जाओ को हम उसके डैड के पास देखते हैं, जहाँ जाओ के डैड भी जानते थे कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन जाओ उनसे कहती है वो दुखी ना हो, वो उसके हीरो हैं। जाओ के डैड उसे कल से काम पर जाने के लिए कह देते हैं, जिससे जाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही जाओ के डैड उसे वो सामान भी दे देते हैं जो रेनकी ने उसके लिए भिजवाया था। इसमें कुछ नोट्स भी थे जिन्हें जाओ अपने रूम में लगा देती है। इसके बाद हमें पता चलता है लू जाओ की मॉम की एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर को ढूंढ रहा था, जहां उसे किसी का कॉल आता है और पता चलता है वो आदमी जेल में था, तो उसके अकाउंट में कोई पैसे डलवा रहा था। इसके बाद वो आदमी लू को उस ड्राइवर की फोटो भेजता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जाओ रेनकी के ऑफिस में आती है, पर वहाँ रेनकी नहीं था, तो वो वहाँ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ रेनकी आ जाता है, जो उसे देखकर खुश था कि तभी उन दोनों के बीच वही स्टार्स गिरने लगते हैं जो रेनकी और डोंग ने बनाए थे। जाओ रेनकी से कहती है कि क्या वो स्टार्स उसने बनाए हैं। रेनकी जाओ को गले लगाता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। जाओ कहती है मुझे भी। वहीं दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं, जो कियान के लिए फ्लावर्स लाया था, लेकिन कियान उससे कहती है उसे फ्लावर्स पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे वापस ले जाए। इसके बाद डोंग कुछ और गिफ्ट लेकर कियान के घर आता है। कियान देखती है वो राउटर था। डोंग कहता है उसकी इंटरनेट स्पीड धीमी है, इसलिए कियान वो भी नहीं लेती। इसके बाद डोंग फिर से कियान के घर आता है। इस बार भी वो कुछ अजीब ही लाया था। कियान नहीं लेती, लेकिन वो गेट बंद करने के बाद मुस्कुराती जरूर है। इसके बाद हम जाओ को रेनकी की मॉम से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ रेनकी की मॉम जाओ को बताती है कि
रेनकी के ग्रैंडपा हमेशा से ऐसे ही हैं और वो सिर्फ रेनकी को परफेक्ट देखना चाहते हैं और इन्हीं सब के बीच वो बीमार भी हो गया था। यहाँ रेनकी की मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो रेनकी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हम कंपनी में जाओ को देखते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय कोई चीज जाओ को दिखा रहा था। रेनकी के आते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब जो चीज वो दिखा रहा था उसके अंदर जाओ अपने हाथों को रखती है तो उसके हाथों का प्रिंट बन जाता है। रात को रेनकी उस प्रिंट को देखकर एक रिंग बनवाता है जाओ के लिए। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसके डैड कभी गू फैमिली के ड्राइवर थे। वो अभी जेल में थे। वो कह रहा था कि उसके डैड जेल में हैं और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं हम लू को देखते हैं जो जाओ के घर आता है जहां वो एक एल्बम देखता है गू फैमिली की जिसे रेनकी ने ही भेजा था। वहाँ लू उस ड्राइवर को भी देखता है जिसकी फोटो उसके पास आई थी। वो उस फोटो को रख लेता है। अब लू को पता चल गया था इन सब के पीछे कौन है। वहीं हम जिन को देखते हैं जिसे भी ये बात पता चल जाती है और वो तो वैसे भी गू फैमिली को अपना दुश्मन समझता था। वहीं हम जूजी को देखते हैं जो जू के लिए नेकलेस लेने आया था लेकिन वो बहुत महंगा था। जूजी घर बैठा था तो वहीं लू आता है और उसकी कॉफी मशीन देखता है। उसे कॉफी पसंद थी तो वो खरीद लेता है। ऐसे जूजी को पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद रात को जूजी जू के साथ हॉटपॉट खाने को कहता है लेकिन जू को तो बहुत सारा काम आ जाता है और जब जूजी उसे परेशान करता है तो जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो अब भी एक छोटा बच्चा ही है। वहीं रेनकी और डोंग साथ में रोमांटिक मूवी देख रहे थे और रेनकी डोंग से कहता है वो बर्फ में ऐसा कर रहे हैं उन्हें ठंड नहीं लग रही है क्या। यहाँ पर जब जाओ का कॉल आता है रेनकी को तो वो उसे बेबी बोलता है। उसी वक्त फोन कट हो जाता है। वहीं हम जूजी को देखते हैं जिसे जू की बातों पर गुस्सा आता है। वो घर आकर उस नेकलेस को फेंक देता है लेकिन उसे फिर ढूंढ कर भी लाता है। वहीं हम जू को देखते हैं जिसे जूजी की हैप्पी बर्थडे कहते हुए वीडियो मिलती है। वो जूजी को कॉल भी करती है लेकिन उसका फोन दूर रखा था। नेक्स्ट डे जब जाओ रेनकी के ऑफिस में आती है तो रेनकी उसके ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी ढूंढने बैठा चेक कर रहा था। जब जाओ उससे कहती है वो क्या कर रहा है तो वो कहता है वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कियान को लेने आया था। वो कहती है उसके पास कार है। डोंग कहता है उसे कहाँ जाना है वो उसे छोड़ सकता है बेबी। कियान सुनकर बोलती है ये कूल है। तभी वहाँ से एक बंदा अपने डॉग को लेकर जाता है। उसका नाम भी बेबी कहकर ही बुला रहा था। इसके बाद दोनों एक कपड़ों की शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ कियान डोंग के लिए कपड़े चूज करती है जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं बाहर रेन की जूजी और जू भी आए हुए थे। यहाँ रेन की सभी को बता देता है वो जाओ से शादी करने वाला है। इसके बाद तो रेन की मैरिज प्रपोजल देखने लगता है जहाँ हम जूजी और जू को देखते हैं जो अपने डिफरेंट ओपिनियन दे रहे थे। तो डोंग कहता है क्या उनकी लड़ाई हुई है। वो कहते हैं नहीं। जिसके बाद हम रेनकी को मैरिज हॉल बुक करते हुए देखते हैं जहाँ इनकी बातें छिप कर जिन भी सुन लेता है। वहीं हम लू को उस ड्राइवर के बेटे से मिलते हुए देखते हैं तो वो लू को सारी बातें बता देता है कि गलती गू फैमिली की थी और उन्होंने उसके डैड को फंसा दिया। वहीं हम देख पाते हैं कि रेनकी और सभी मिलकर जाओ को बिना बताए उसे शादी वाला सरप्राइज देने के लिए मेहनत कर रहे थे। लू और जाओ को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ जाओ को लू परेशान लगता है तो वो कहती है वो उसे सब कुछ बता सकता है। वो उसकी दोस्त है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डोंग कियान जूजी जू साथ काम कर रहे थे। जब जूजी जू के बाल बनाने को पीछे की तरफ आता है उसे उसका लाया हुआ नेकलेस पहना देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी की तैयारी कंप्लीट हो जाती है और वो जाओ को सरप्राइज कर देते हैं। साथ ही सभी डांस भी करते हैं। जिसके बाद जिन की घुटनों पर बैठकर जाओ को रिंग पहनाने वाला था कि उससे पहले वहाँ जिन का आदमी आकर जाओ और उसके भाई को सारी सच्चाई बता देता है कि रेनकी की ही फैमिली ने जाओ की मॉम का एक्सीडेंट करवाया था। जाओ वहाँ से रोते हुए दुखी होकर बाहर आ जाती है और लू बाहर ही था। वो उसे लेकर घर आ जाता है। जूजी को भी रेनकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। घर आकर जाओ बहुत रोती है। वहीं रेनकी अपने ग्रैंडपा के पास आता है। उन्हें उस पर गुस्सा आता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जब जाओ अपने घर में लेटी थी सोफा पर तभी रेनकी वहाँ आ जाता है और जाओ से कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है। तभी जाओ वहाँ दूसरी तरफ रोने लगती है। घर आकर रेनकी अपने ग्रैंडपा की बातें याद करता है कि वो बहुत गंदा है। वो खुद को साफ करने लगता है। रेनकी बस जाओ के बारे में ही सोचते जा रहा था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसकी वजह से ही वो ठीक होने
होने लगा था। उन दोनों ने एक एक्वेरियम में एक लेटर बॉक्स में लेटर भी डाला था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। वहीं जूजी का ध्यान भी काम पर नहीं लग रहा था। इसके बाद जब रेन की कंपनी आता है तो वो जाओ की डेस्क देखता है। उसे याद आता है और अब रेनकी की बीमारी वापस से आने लगी थी। रात को जाओ का भाई उसके लिए खाना लाता है और उसे ज्यादा परेशान होने से मना करता है। वहीं जाओ के डैड डोंग को भगा रहे थे जो कुछ सामान जाओ के लिए लाया था। रास्ते में डोंग को ड्राइवर का बेटा मिल जाता है और डोंग को कुछ लोग मिलकर मारते हैं। डोंग उन्हें मार सकता था लेकिन वो नहीं मारता। तभी लू ये देख लेता है और सभी को भगा देता है। यहाँ लू डोंग को बताता है कि वो रेनकी का डॉक्टर है। वहीं हम रेनकी को पागलों की तरह हर तरफ सैनिटाइजर मारते हुए देखते हैं। उसकी मॉम भी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। उसकी बीमारी बढ़ने लगी थी। जब रेनकी के पास लू आता है, रेनकी कहता है अब सब वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता था। लू कहता है वो जाओ को पसंद करता है लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था और आज वो सिर्फ उसके लिए आया है। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो अपनी चोट पर दवाई लगा रहा था कि तभी वहाँ कियान आ जाती है। डोंग चोट को छिपा लेता है लेकिन कियान देख लेती है और फिर कियान उसकी चोट पर दवाई लगाती है। वहीं हम रात को जाओ को उसी झूले को देखते हुए देखते हैं जिस पर वो और रेनकी आए थे। उन्होंने बहुत मजे किए थे। तभी वहाँ रेनकी आता है और उसे पकड़ लेता है लेकिन जाओ दूर हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।